होता है ना कि कैसे हम जाकर के उनसे बोल दें कि यार मम्मी या पापा मेरे से नहीं हो पाएगा, थोड़ा सा कंडीशन क्रिटिकल है, लेकिन यार खुद को एक्सेप्ट करना भी तो बहुत अच्छी बात है ना। शायद कोई मुझे बता देता, कोई अवेयर करा देता, तो मैं शायद मेरे इतने अटेम्प्ट नहीं लगते और मैं कोई दूसरा कुछ देख करके कर लेता। हिंदी मीडियम से वो भी थी, उनके मार्क्स भी ऐसे दूसरे तीसरे अटेम्प्ट में ऐसे हुआ कि मतलब घट जाते थे, लेकिन उन्होंने छोड़ा नहीं, मतलब वो तैयारी करती रही। इस समय वो एम्स में है। तो हेलो, दिस इज सुरेश पटेल एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। नीट का एग्जाम 5 मई को हो भी गया और बड़ी बड़ी कोचिंगों ने अपना आंसर की दे भी दिया, जिससे आप लोगों ने मैच करा करके इतना देख भी लिया कि आपका एग्जाम अच्छा गया कि नहीं गया। जिनके मार्क्स अच्छे आ रहे हैं उनको कांग्रेचुलेशन, और जिनका अच्छा नहीं आ रहा, किसी भी वजह से उनका पेपर सही नहीं हुआ, तो आज हम उन्हीं बात करने वाले हैं कि उनको 25 के लिए ड्रॉप लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। ये थोड़ा सेंसिटिव टॉपिक है, इस पर कोई जल्दी बात नहीं करना चाहता और मैं एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करूंगा। इसमें कोई झूठी उम्मीद देने वाली बात नहीं है। मैं कुछ कंडीशंस बताऊंगा जिसमें अगर आप अपने आप को कैटेगरी में जिसमें रख पाओ उसमें आप रख सकते हो अपने आप को। तो शुरू करते हैं। ड्रॉपर जो होते हैं वो कई टाइप के होते हैं। एक तो वो होते हैं जिनके हर अटेम्प्ट में मार्क्स बढ़ते जाते हैं और उनका जो ग्रोथ होता है वह एक्सपोनेंशियल होता है, मतलब हर एक अटेम्प्ट में उनके 100 से 200 मार्क्स इंक्रीज ही होते हैं। तो उनको बेशक ड्रॉप लेना चाहिए और अगले अटेम्प्ट में तैयारी करना चाहिए। तो 25 के ड्रॉप जरूर लें, क्योंकि मैंने 4 अटेम्प्ट दिए हैं और मेरे हर एक अटेम्प्ट में अच्छे खासे मार्क्स इंक्रीज हुए हैं। मेरे पहले अटेम्प्ट में 164 मार्क्स थे जो मैंने 12th के जस्ट बाद दिया था, और एक उसके बाद जो मैंने दूसरा अटेम्प्ट दिया था उसमें 328 मार्क्स थे। उसके बाद जो मैंने दिया था उसमें 521 मार्क्स थे। फिर मेरे फोर्थ अटेम्प्ट, लास्ट अटेम्प्ट जो मेरा था, उसमें 604 मार्क्स थे। इसलिए मैंने ड्रॉप लिया, और क्योंकि मेरे हमेशा मार्क्स इंक्रीज हुए। जो इस टाइप के हैं उनको तो ड्रॉप लेना चाहिए 25 के लिए ऑब्वियसली। और फिर दूसरे में वो लोग आते हैं जिनका मतलब 2 से 3 अटेम्प्ट दे चुके हैं, लेकिन उनको लगता है कि नहीं, उन्होंने अपना 100% अभी तक नहीं दिया है, तो उनको भी लेना चाहिए और एक साल अच्छे से जितना उनसे हो सके अपना पूरा 100% दे करके प्रिपरेशन करना चाहिए। और फिर वो देखें कि हाँ उनसे हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा है। तो उनको भी, जो जिनको लग रहा है नहीं उन्होंने अभी तक 100% नहीं दिया है, तो उनको भी ड्रॉप लेना चाहिए। तो ये हो गई दूसरी कैटेगरी। तीसरी कैटेगरी में वो लोग आते हैं जिनको मतलब 2 से 3 अटेम्प्ट हो चुके हैं, लेकिन उनको सही सोर्स नहीं मिला, सही कोचिंग नहीं मिली, मतलब उनको कोई बताया नहीं। जैसे मेरे केस में हुआ था, मैंने कहने को तो मैंने 4 अटेम्प्ट दिए हैं, लेकिन मेरे 2 अटेम्प्ट तो ऐसे चले गए जिनमें मुझे पता ही नहीं था कि हाँ पढ़ना क्या है, कहाँ से पढ़ना है, कोचिंग वगैरह के बारे में कुछ नहीं पता था। तो मेरे जो 12th के साथ मैंने दिया था और 12th के 1 साल बाद जो मैंने 2 अटेम्प्ट दिए हैं उसमें मुझे कुछ नहीं पता था, तो 2 अटेम्प्ट तो मेरे ऐसे ही चले गए। तो जो इस कंडीशन वाले हैं कि उनको अभी तक पता ही नहीं था कि करना क्या होता है, तो वो ऑब्वियसली ड्रॉप ले सकते हैं और किसी अच्छी संस्था या कोचिंग से पढ़ करके वो देख सकते हैं 1 साल। तो वो ऑब्वियसली ड्रॉप लें, क्योंकि जब अच्छी सोर्स और अच्छी चीजें आप पढ़ोगे तभी सिलेक्शन होता है। तो ऐसे भी लोग आराम से ड्रॉप ले 25 के लिए, ऑब्वियसली कोई डाउट नहीं इसमें। फिर फोर्थ में वो लोग आते हैं जिनके मार्क्स इंक्रीज होते हैं, डिक्रीज होते हैं। पता है नीट में एक बार तो ऐसा होता है कि लगातार आपके मार्क्स बढ़ते हैं, लेकिन जब आपके 500-550 मार्क्स आने लगते हैं तो वो जो मतलब कंडीशन होता है स्टेट, उस समय मार्क्स बढ़ते भी रहते हैं, घटते भी रहते हैं, बढ़ते रहते हैं, घटते भी रहते हैं। तो यहाँ जो बढ़ने और घटने का जो क्रम होता है ना, यही 500-550 के बीच ही होता है। तो इसमें देखो 2 चीजें हैं। अगर आपको लग रहा है कि नहीं, मतलब आपके मार्क्स घट रहे हैं भले और किसी अटेम्प्ट में बढ़ जा रहे हैं, लेकिन आपको विश्वास है कि न किसी अटेम्प्ट तो आप कर लोगे, तो ऑब्वियसली आपको ड्रॉप लेना चाहिए। इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है कल्पना कुमारी, जो कि इस समय एम्स में है। मैं प्रिपरेशन के टाइम पे उनकी वीडियो देखा करता था मोटिवेशन के लिए। उन्होंने पूरे 5 अटेम्प्ट दिए हैं, हिंदी मीडियम से वो भी थी। उनके मार्क्स भी ऐसे दूसरे तीसरे अटेम्प्ट में ऐसे हुआ कि मतलब घट जाते थे, लेकिन उन्होंने छोड़ा नहीं, मतलब वो तैयारी करती रही। इस समय वो एम्स में है। तो जरूरी नहीं है कि अगर किसी अटेम्प्ट में आपके मार्क्स घट गए तो मतलब आपका नहीं हो पाएगा। पूरा चीज डिपेंड करता है आपके सेल्फ कॉन्फिडेंट पे। आप जितना सेल्फ कॉन्फिडेंट है उतना अच्छा आपका होगा। मार्क्स डिक्रीज हो रहे हैं उससे मतलब नहीं रखता यार, आप अगले अटेम्प्ट में और अच्छा करो। किसी वजह से मान लो आपका घट गया तो अगले अटेम्प्ट में आप अच्छा कर सकते हो। जरूरी नहीं है कि हाँ सबसे अच्छा कि आपका सेल्फ कॉन्फिडेंट होना चाहिए। ये हो गया कि हाँ मार्क्स इनके डिक्रीज कर रहे हैं, एंगेज कर रहे हैं। फिफ्थ में वो लोग आते हैं जिनको लगता है कि यार वो पूरा 100% अपना दे चुके हैं और 3 से 4 अटेम्प्ट वो मतलब पूरा अपना 100% पूरे उन्होंने लेक्चर लिया है और टेस्ट सीरीज ज्वाइन किया है, सब कुछ रिवीजन वगैरह सब कुछ कर लिया है, लेकिन उनके मार्क्स में कुछ ज्यादा इंक्रीजमेंट देखने को नहीं मिल रहा है और वो मतलब कई अटेम्प्ट से उनके साथ हो रहा है। इस वाले कंडीशन में मैं कहूंगा कि हाँ आप सोच सकते हो कि आप छोड़ दो, क्योंकि होता क्या है कि खुद को एक्सेप्ट करना ना बहुत अच्छी बात होती है। क्योंकि देखो जब आपको पता है कि आपने कई अटेम्प्ट दे दिया और कोई खास वजह नहीं पड़ रहा है, तो हो सकता है यार कि मतलब आपको छोड़ देना चाहिए। क्योंकि देखो टाइम बहुत बर्बाद हो जाता है और आप अपने कैपेबिलिटी को पहचान नहीं पाते कि हाँ आप में कितना कैपेबिलिटी है, आप कर सकते हो नहीं कर सकते, और ये अटेम्प्ट देते देते कितना टाइम निकल जाता है। तो इस वाले कंडीशन जो फिफ्थ में है कि मतलब आप पूरा 100% दे रहे हो और कई साल से दे रहे हो, लेकिन कुछ खास परिवर्तन आपके मार्क्स में नहीं आ रहा है, तो मुझे लगता है कि आपको कोई
और चीज देख लेना चाहिए, जैसे कि बीएमएस बीएचएमएस जो भी आपको मिल रहा है ले लेना चाहिए। देखो ये कहना आसान है, ठीक है मैं कह दे रहा हूँ, लेकिन सबके लिए आसान नहीं होता छोड़ देना, क्योंकि हम स्कूल के टाइम पर जब टीचर हमसे पूछता है कि क्या करना है, उसी समय हम बोलते हैं कि हाँ डॉक्टर बनना है, और मतलब डॉक्टर बनना उनसे बताते हैं, लेकिन अपने मन में हम कितनी ड्रीम्स सोच लिए रहते हैं कि यार प्रिपरेशन करेंगे और फिर सिलेक्शन होगा, कॉलेज लाइफ अगर वगैरह, हम लोग कितना कुछ सोच कर रखे होते हैं। प्रिपरेशन करना स्टार्ट नहीं करते, मम्मी पापा और रिश्तेदार डॉक्टर डॉक्टर करना शुरू कर देते हैं। तो यार होता है ना कि कैसे हम जाकर के उनसे बोल दें कि यार मम्मी या पापा मेरे से नहीं हो पाएगा। थोड़ा सा कंडीशन क्रिटिकल है, लेकिन यार खुद को एक्सेप्ट करना भी तो बहुत अच्छी बात है ना। समझो कि मतलब अगर यही चीजें आपको साथ चलती रही और आप ना मम्मी पापा से कह पाए और ना खुद को एक्सेप्ट कर पाए, तो एक टाइम के बाद तो यार जब आपके पास कुछ करने का, अलग ही करने का टाइम नहीं बचेगा, तब आपको रियलाइज होने से क्या मतलब। इसलिए आप पहले से अपने आप को समझो और इन चारों में पांचों में से जिस कैटेगरी में आप अपने आप को रख पाते हो रख कर देख लो। और यार देखो ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, इसमें मतलब खुद को इतना मत रखो। इस बार मतलब मुझे ये कहना पड़ रहा है कि आप यूपीएससी में जिनकी 13 रैंक आई है, वो एक मैम है, उनका इंटरव्यू देखना चाहिए। उन्होंने यही बोला है कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम जस्ट एग्जाम, उसको अपने ड्रीम से इतना नहीं जोड़ना चाहिए कि आप उससे बाहर ना निकल पाओ। तो अपने हिसाब से देख लो, टाइम लो और अच्छे से सोचो कि आपके मार्क्स मतलब किस हिसाब से घट रहे हैं, किस हिसाब से बढ़ रहे हैं, या फिर आपका सेल्फ कॉन्फिडेंट गवाह दे रहा है कि नहीं अगले अटेम्प्ट के लिए, उसी हिसाब से अपना डिसीजन बनाए। बाकी कुछ लोग ये भी बोल सकते हैं कि यार टाइम मेरा पैसा मेरा, आपको क्या फर्क पड़ता है मैं कितने भी अटेम्प्ट दूं। तो ठीक है, ये तब पता चलता है ना जब बहुत टाइम बर्बाद हो जाता है, तब उसमें रियलाइज होता है यार शायद शायद कोई मुझे बता देता, कोई अवेयर करा देता, तो मैं शायद मेरे इतने अटेम्प्ट नहीं लगते और मैं कोई दूसरा कुछ देख करके कर लेता। ठीक है, तो बाकी अपने हिसाब से सोच लीजिए। थैंक यू।